बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट 2 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज ऑन योर ओन 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आपको नीचे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनको आपने नंबर लाइंस पे ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन देखें, इसका इजी वे आपने याद रखना है कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी जैसे इसमें देखें 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो जो आपका डिज़ायर्ड नंबर है यानी ये वाला जो नंबर है जो आप बनाना चाह रहे हैं नंबर लाइन पे, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान बनेगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। लेकिन जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो फिर उसमें दूसरी सूरत होगी, वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में 0 ले लिया है और यहाँ 1 और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे -1। अब मैंने 3/4 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। आपने याद रखना है जो नीचे वाला नंबर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स। आपने करना ये है कि 0 से लेके 1 तक आपने ये जो लाइन का पोर्शन है इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। जैसे ये पहला हिस्सा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा, ये तीसरा और यहाँ से यहाँ तक ये चौथा। तो मैंने लगाई 3 लाइंस हैं, लेकिन ये देखिए 4 पोर्शन में ये डिवाइड हो गई है। पहला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये हिस्सा, तीसरा ये और चौथा ये वाला हिस्सा। अब आपने ये ऊपर वाला नंबर देखना है और इस हिसाब से आपने नंबर लाइन पे 3/4 को रिप्रेजेंट कर देना है। तो ऊपर वाला नंबर 3 है तो आपने यहाँ से काउंट करना है 1 2 और 3। ये जो थर्ड लाइन है इसको आपने इस तरह सर्कल कर लेना है या बॉक्स बना लेना है और यहाँ लिख देना है कि ये असल में आपका रैशनल नंबर है 3/4। पार्ट बी है -2/5। तो इसमें भी जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आपका आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान बनेगा, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब 0 और -1 के दरमियान। नीचे वाला नंबर आपको ये बता रहा है कि आपने 0 से 1 तक जो है 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है, जैसे 1 2 3 4 और 5। यानी आप चेक करें, एक ये हिस्सा बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये हिस्सा, चौथा यहाँ तक और पांचवा यहाँ तक। तो मैंने 0 से -1 तक जो है 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला नंबर आपको ये बताएगा कि आपने कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सेकंड पार्ट है, तो ये 1 2, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये असल में बराबर है -2/5 के। सी पार्ट में आपके पास दो पार्ट्स दिए गए हैं, 6/4 और -35/40। तो जब भी आपके पास न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि आया ये जो नंबर्स हैं इनकी कटिंग होती है या नहीं। तो आप देखें ये 6 जो है ये 3 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 4। तो मेरे पास जो 6/4 है असल में वो बराबर है 3/2 के, और ये वाला नंबर 7 के टेबल से इसकी कटिंग हो जाती है तो ये आ जाता है -5/2। तो इस तरह इनको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान है। अब इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी 6/4 को आपने क्वेश्चन में ही कटिंग नहीं करनी। असल में आपने ये समझ लेना है कि 6/4 असल में 3/2 के बराबर है, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो 3/2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, जब भी ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे छोटा हो आपने उसको डिवाइड कर लेना है। 3 अंदर लिख लें, 2 आप बाहर लिख लें, 2 1 टाइम्स 2, तो इसमें से माइनस करें तो 1 बचता है। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइज़र नीचे लिख देंगे। तो अब आप ये लिखें, जो ये वाला नंबर है 1, ये पॉजिटिव है तो आपने 0 से 1 तक आ जाना पहले, और 1 के आगे हाफ। इसका मतलब ये नंबर जो है ये 1 और 2 के दरमियान है। तो ये जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें आपने नीचे वाला नंबर देखना है, ये क्या है 2। तो आपने 1 से लेके 2 तक जो है 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। एक ये पोर्शन आ गया और एक ये वाला पोर्शन आ गया। ऊपर वाला नंबर आपको ये बताएगा कि आपने किसको सर्कल करना है, तो वो यही है क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो आपने इसको सर्कल कर दिया और ये आ गया 1/2, यानी ये 1/2 असल में बराबर है 6/4 के, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में 6/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में 1/2 भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास जो नंबर है वो है -5/2। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लूँगा। तो 5 आप अंदर लिखें, 2 बाहर लिखें, 2
2 टाइम्स 4 माइनस कर दें तो 1 बचता है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, 2 1/2। तो सबसे पहले आपने 2 देखना है, आपके पास जो होल नंबर है वो 2 है, लेकिन आप इसके साथ माइनस भी है तो यहाँ पे हम माइनस भी लगा लेंगे। तो -2 जो है वो आपके 0 की लेफ़्ट साइड पे होता है, तो -2 को आपने यहाँ से देख लेना है और उसके आगे 1/2, मतलब आपने -2 से आगे की तरफ जाना है, -2 और -3 के दरमियान। इस प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए नीचे कौन सा नंबर है 2, यानी -2 से लेके -3 तक का जो पोर्शन है इसको आपने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाने से दो जो पॉइंट्स के दरमियान का जो भी लाइन है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ऊपर वाला नंबर अब आपने देखना है वो कितना है, वो 1 के बराबर है, मतलब जो एक पोर्शन है उसको आपने सर्कल कर लेना, यानी एक ही लाइन को आपने सर्कल कर लेना। ये बराबर है -2 1/2, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि ये -2 1/2 के बराबर भी है और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, -35/14। तो इस तरह आपने इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो कर दिया है। याद ये रखना है कि अगर आपके पास ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है। पार्ट डी है 10/15 और दूसरा है -8/24। तो सबसे पहले आप देखिए जो 10/15 है तो इसको आप जो है इसकी आप कटिंग कर सकते हैं 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो 10/15 की आप 5 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं। तो असल में आपके पास ये जो 10/15 है दरअसल ये बराबर है 2/3 के, और इसी तरह ये 8/24 जो है 8 1 टाइम्स 8 8 3 टाइम्स 24, तो ये इक्विवेलेंट हमने एक इसका निकाल लिया है रैशनल नंबर जो कि है -1/3। तो अब आप देखेंगे जो दोनों हमारे पास क्वेश्चंस में हमारे पास रैशनल नंबर आए कटिंग के बाद, एक है 2/3 एक है -1/3, दोनों का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स है ये 0 से 1 के दरमियान ही बनेंगे। अब जैसे 2/3 है तो मैंने इसका पहले नीचे वाला नंबर देखना है 3, तो मैंने 0 से लेके 1 तक जो लाइन है इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। जब मैं पहली लाइन लगाऊंगा तो ये एक हिस्सा हो गया, दूसरी लाइन लगाऊंगा ये दूसरा हिस्सा, और मुझे तीसरी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही लगी है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब मैंने यहाँ से देखना ऊपर वाला नंबर वो है 2, तो यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट। तो आपने इसको इस तरह बॉक्स बना के या सर्कल बना के रिप्रेजेंट कर देना और यहाँ लिख देना है 10/15। तो दरअसल ये 10/15 है, या आप इसको लिख सकते हैं 2/3 जो आपने कटिंग के बाद लिखा है। -1/3 जो है वो आपका 0 से लेके -1 के दरमियान बनेगा। इसमें आपने करना ये है कि 0 से लेके -1 को 3 इक्वल हिस्सों में बराबर में तकसीम कर देना है, 3 इक्वल हिस्सों में इसको तकसीम कर देना। ये पहला हिस्सा बन गया यहाँ से यहाँ तक, फिर आपने दूसरी लाइन लगानी है तो ये 2 हिस्से और यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से ये बन चुके हैं। अब आपने ऊपर वाला नंबर देखना है जो कि 1 है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से यहाँ तक ये 1, यानी पहला हिस्सा, इसको आपने इसी को सर्कल कर देना है क्योंकि ऊपर वाला नंबर 1 है। तो ये आपका बराबर आ गया -8/24 के, या जिसको आप कह लें -1/3 के, जो कि आपने कटिंग के बाद लिखा है। तो पार्ट ई में हमारे पास पहला जो रैशनल नंबर है वो है 7/4। इसको आपने पहले डिवाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, 7 आप अंदर लिख लें, 4 बार 4 1 टाइम्स 4, इसको माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास 3 आ गया, तो इसका आपके पास आ गया 1 3/4। जबकि दूसरा नंबर है 9/2, इसको भी आप डिवाइड कर लें, 9/2 को 2 4 टाइम्स 8, बाकी आपके पास बचा 1। तो आपके पास इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो है 4 1/2 आ गया। और जो तीसरा है 11/4, इसको डिवाइड करें, 4 2 टाइम्स 8 माइनस करें 11 में 8 तो 3, तो इसका आ गया 2 3/4। देखिए जो पहला नंबर है हमारे पास 7/4, उसका मिक्स फ्रैक्शन आया था 1 3/4। तो इसमें मैंने पहला देख लेना है 1, तो ये 1 से लेके ऑनवर्ड्स हमारा बनेगा 3/4। 3/4 से मुराद ये है जो नीचे वाला नंबर मुझे बता रहा है कि 4, मतलब 1 से लेके 2 तक आपने 4 इक्वल पार्ट्स में कर देना है। तो ये मैंने 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब ऊपर वाला नंबर ये बता रहा है कि आपने किसको मार्क करना है, तो आप काउंट कर लें 1 2 और ये 3, इस पार्ट को आपने मार्क कर दिया और इसको आपने बता देना ये 7/4 है, या जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 3/4। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है 9/2, तो वो है 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4,
तो इसका मतलब यहाँ से आपने 4 से ऑनवर्ड्स जाना है। अब आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब जो इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा है प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, उसमें नीचे नंबर है 2, मतलब आपने 4 से लेके 5 तक जो हिस्सा है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। मतलब एक लाइन लगाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर बता रहा है 1, इसका मतलब आपने इसी हिस्से को सर्कल करके ये बता देना है कि ये असल में बराबर है 9/2 के या 4 1/2 के। अब बारी है -11/4। तो 11/4 को भी हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास आया था 2 3/4, क्योंकि 11/4 के साथ माइनस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस 2 के साथ माइनस लगाया है। तो -2 3/4, तो -2 मतलब आपने 0 की लेफ़्ट साइड पे आना, ये -2 आ गया। 3/4 मतलब आपने मज़ीद अब आगे जाना है, 4 नीचे वाला नंबर है तो आपने 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर देना है। तो ये मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मैंने 3 लाइंस लगाई हैं, तो -2 से लेके -3 के 4 जो है वो इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें से जो थर्ड पार्ट है उसको मैंने सर्कल कर देना है, जो कि ये वाला है, और ये मैं बता दूंगा ये -11/4 है, या जिसको मैंने अभी मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड भी किया था -2 3/4। आप चाहे तो ये मिक्स फ्रैक्शन वाला ना बताएं और जो क्वेश्चन में कहा गया बस वही आप बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पहले 5 पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए हैं। अब बाकी 3 पार्ट्स आप ख़ुद कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अगर किसी में आपको प्रॉब्लम आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे उस पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको सलूशन उसका प्रोवाइड कर दूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।